हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ मेंटर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। गाइस, जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके पीएचडी के फॉर्म्स जो हैं वो फरवरी और मार्च के महीने में ही आते हैं। तो सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म अभी आ रहे हैं। जो अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में आपको डायरेक्ट एडमिशन होगा, एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। सीट्स जो हैं वो 526 हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं वो 35 अवेलेबल हैं। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 4 मार्च है। और जो फॉर्म है वो आज ही से फिल हो सकता है, उसके बारे में भी मैं देख लूँगा। सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इसी एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। पर गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जेआरएफ मेंटर को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी अपडेट होती हैं और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है मैं देता रहता हूँ। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जो जॉब्स निकलती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बारे में भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। आप देख पा रहे होंगे, इसको नाक द्वारा ए ग्रेड मिला हुआ है। हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। इसको सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आ जाना है आपको पीएचडी सेक्शन में। ये देख पा रहे हैं पीएचडी सेक्शन, इसमें आप पीएचडी को क्लिक कर दीजिएगा। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। आप नीचे आ जाइएगा। देखिए, जो लिंक है वो ओपन हो गया है। अगर आपको फॉर्म अभी फिल करना है 21 से, आज से ही इसके फॉर्म फिल होने लगे हैं। आपको फॉर्म फिल करना है, इस लिंक पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। बस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, इसको देखेंगे। ये प्रॉस्पेक्टस मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइज़, मैंने प्रॉस्पेक्टस का डाउनलोड कर लिया है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेकंड सीज़न के हैं, 2022-2023 के। देख लेते हैं। ये देखिए, इंपॉर्टेंट नोट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ओनली एमफिल पास नेट स्लेट जेआरएफ एंड नॉन एंट्रेंस टेस्ट कैटेगरी कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन। सिर्फ अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन लाइक एमफिल नेट स्लेट जेआरएफ अगर है तो ही आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। दोज हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट ऑन 28 दिसंबर 2016 एंड ऑनवर्ड्स हैव टू अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन। इसमें जो भी एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं 2016 के बाद, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया है 2016 के बाद अभी तक, तो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो एडमिशन प्रोसीजर है, मतलब जो ये सेशन सेकंड सेशन का जो पीएचडी का एडमिशन होगा, इसमें कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा इंटरव्यू के बेसिस पे। नीचे देख लेते हैं। जो इसकी फॉर्म की फिल करने की डेट है वो आज से ही स्टार्ट हो गई है, 21 फरवरी से। लास्ट डेट जो है वो 4 मार्च है। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म का हार्ड कॉपी सबमिशन जो है वो आपकी 7 मार्च है। गाइस, इसमें आपको ऑनलाइन पहले फॉर्म भरना होगा, उसका फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना होगा, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके साथ आपको वहाँ पे भेजना होगा। उसके बारे में भी देखेंगे। अगर आप गुजरात स्टेट के हैं, वहाँ पे अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको ओरिजिनल लेके आपको यूनिवर्सिटी में जाके वेरीफाई कराना होगा। लेकिन अगर आप गुजरात स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप वहाँ बाई पोस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। नीचे देख लेंगे सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नीचे देख लेते हैं। देखिए, बात कर लें अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन, मैंने बताया कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी, आपके पास यूजीसी CSIR जेआरएफ एग्जामिनेशन, नेट स्लेट GSET गेट GPAT ICAR इंस्पायर टीचर फेलोशिप, इनमें से कोई भी आपके पास एक चीज़ है एमफिल डिग्री, तो फिर आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और मैंने बताया, अगर आपने जो एग्ज़ाम है इस यूनिवर्सिटी का, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का, अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है 2016 के बाद से अभी तक, तो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देख लेते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो 300 रुपीज़ है, नॉन रिफंडेबल है। और जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो आपका है 55% आपके पीजी में स्कोर होने चाहिए। और अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं तो आपके पास 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब 50% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए रहे होंगे। गाइस, अगर आप गुजरात स्टेट से, मैंने बताया, अगर आप गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन वहाँ पे आपको वेरीफाई कराने होंगे। उसकी जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च है। मगर अगर आप OTG कैटेगरी, मतलब आप गुजरात स्टेट से नहीं बिलोंग करते हैं, तो आपके पास जो लास्ट डेट है वो 9 मार्च तक है। 9 मार्च तक जो फॉर्म है वो आपका पहुँच जाना चाहिए अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉन्ग विद द ऑल डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसको आपको हार्ड कॉपी निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं।
देख लेते हैं जो क्वालिफाइड लिस्ट होगी, जो क्वालिफाई करेंगे उसमें आपको वो जो डेट है वो 15 मार्च को आपकी जो लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है वो 11 मई से लेके 1 जुलाई तक हो सकता है। टेंटेटिव डेट्स हैं ये। और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं सीट्स के बारे में कि क्या कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो देख लेते हैं इकोनॉमिक्स में है जो वो 32 सीट्स हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट वाइज सीट दे रखी है। डिपार्टमेंट मतलब आपका जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी होगी उसी डिपार्टमेंट में सीट्स होंगी। इंस्टीट्यूट मतलब जो एलाइड जो कॉलेजेस होंगे उनके एफिलिएटेड उसमें होगा। देख लेते हैं इकोनॉमिक्स में जो सीट्स हैं, मैं टोटल सीट्स के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है वो 32 सीट्स हैं। इंग्लिश में 1 सीट है। इंग्लिश लैंग्वेज जो टीचिंग है उसमें 1 सीट है। इंग्लिश में 11 सीट्स हैं। गुजराती में 16 हैं। हिंदी में 23 हैं। हिस्ट्री में 15 हैं। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में 6 हैं। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है। साइकोलॉजी में 14 है। संस्कृत में 9, सोशल वर्क में 9 है। सोशोलॉजी में 20 हैं। देख लेते हैं कॉमर्स में आपके 13 सीट्स हैं। एजुकेशन में 30 हैं। होम साइंस फूड्स एंड न्यूट्रिशन में देखें तो 14 सीट्स हैं। होम साइंस फैमिली रिसोर्स एंड मैनेजमेंट में देखें 9 हैं। होम साइंस टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में देखें तो 6 सीट्स हैं। मैनेजमेंट में 10 सीट्स हैं। फार्मास्यूटिकल साइंस में 5 सीट्स हैं। बायोकेमिस्ट्री में 11 है। बायोटेक्नोलॉजी में 15 है। बॉटनी में 10 है। माइक्रोबायोलॉजी में 24 है। जूलॉजी में 6 सीट्स हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 5 सीट्स हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री में 15 सीट्स हैं। केमिस्ट्री में 65 सीट्स हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 4 सीट्स हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 4 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस में 22 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो 6 सीट्स हैं। मटेरियल साइंस में आपकी 3 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स में 28 हैं। फिजिक्स में 51 सीट्स हैं। स्टैटिस्टिक्स में 13 सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल सीट्स जो है वो आपकी 526 हैं। 35 इस सब्जेक्ट्स में आपकी पीएचडी यहाँ पे अवेलेबल है। गाइस आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो देखिए आप देखिए ये एसपीयू मतलब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, ओयूजी अदर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये जो ओटीजी है आउट ऑफ गुजरात स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इस मतलब अगर आप गुजरात स्टेट से अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में दे रखा है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है गाइस, अगर आप गुजरात से ही हैं, अदर यूनिवर्सिटी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर आप गुजरात की किसी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपकी जो फॉर्म को आपको वहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जाके ही आपको वेरीफाई कराना होगा। आप ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिख रखा है द स्टूडेंट विल हैव टू इंक्लोज अ कॉपी ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द प्रिंट ऑफ द ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल हैव टू बी प्रेजेंटेड इन पर्सन फॉर वेरिफिकेशन। अगर आप गुजरात से ही हैं, किसी यूनिवर्सिटी से हैं, तो फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो प्रिंट आउट करा के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। बट अगर आप ओटीजी कैटेगरी से हैं, दैट मीन्स अगर आप गुजरात स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको बाई पोस्ट आपको जो है वो फॉर्म भेज देना होगा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे। लेकिन उसकी लास्ट डेट है वो आपको 9 मार्च है। मगर आप गुजरात स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो फिर आपके पास लास्ट डेट जो है वो 7 मार्च है। बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। यहाँ पे जो फ़ीस है वो बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए थोड़ी डिफरेंट है। ये देख लीजिए आप, मैं एडमिशन की फ़ीस बता रहा हूँ, फिर सेमेस्टर वाइज तो फ़ीस कम हो जाएगी। ये 7,450 है वो बॉयज़ के लिए है, और 6,850 है वो गर्ल्स के लिए है। ये तो मतलब एडमिशन से रिलेटेड है, ट्यूशन फ़ी मिला के है, या फिर पर सेमेस्टर थोड़ी सी कम हो ही जाएगी। और देख लेते हैं ये जो फ़ीस है वो सेल्फ़ फाइनेंस के लिए है, अगर आप सेल्फ़ फाइनेंस करना चाहते हैं, पर उसकी फ़ीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, वो आप देख लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर आपका कोई भी पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं है एडमिशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो जान सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।